श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहिए। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहिए। कोई रूठा हो आपसे उसकी अंदाज से खुश रहिए। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद से खुश रहिए। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखिए, निश्चित अच्छा ही होगा। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाइए, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकिए। आपको कोई अच्छा कहे या बुरा, आप सभी को स्नेह दीजिए, सहयोग दीजिए, क्षमा करिए। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दीजिए, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। पेड़ पर एक गिरगिट ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, अब इंसानों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ रंग बदलने में। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जानकर उसमें अहंकार घर बना लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। मन के सारे राज किसी को भी मत बताइए, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जो अपनी खुशियों से अधिक महत्व आपके आंसुओं को देता हो, उससे ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है।
संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लीजिए। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल ज़िंदगी जीना सीख लीजिए। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, बल्कि सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़िए, उससे सिर्फ आपको सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़िए, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है और ज़ेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होती है और अज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छिना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं है, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। मित्रों, कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। अपनाना भी सीखिए, ठुकराना भी सीखिए। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखिए। मित्रों, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी ज़िंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। जब तक आप पहले अपने आप से खुश नहीं होते हैं, तब तक कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है। मित्रों, परछाई से कभी मत डरिए, उसकी उपस्थिति का अर्थ है कि आसपास कहीं रोशनी है। उस मुस्कान से खूबसूरत और कुछ नहीं है जो आंसुओं से संघर्ष करने के बाद आती है। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। एक बात और याद रखिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो भगवान लोगों को कभी दुख न होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है,
निराश मत होना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं।